मेरा प्रश्न ये है कि जिन लोगों को खुले कैमरे पर यह बोलने में संकोच हो रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और हिडन कैमरे पर बोल देते हैं कि वो चुनाव भी लड़ेंगे, वो पार्टी भी बनाएंगे, ऐसे लोगों की मंशा आज तो पैदा नहीं हुई कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब वो पहले से ये मंशा लेकर ही इस आंदोलन में आए और इस आंदोलन को जैसे बढ़ाया गया उसका मतलब ही ये था कि इसको उस जगह पर ले जाओ जहां हम जिनको 1300 वोट आते थे उनको 10,000 वोट आए। तो इसका मतलब यह आंदोलन सियासी था, उसको यहां तक लाया गया है अपने सियासी फायदे के लिए। सुशांत जी, आप आंदोलन को सियासी मत करिए क्योंकि ये हमारे खेत से जुड़ी हुई बात है। तो अरे भाई, चढ़ूनी उसके कितने बड़े नेता हैं? बरार भाई आप बताइए, बरार भाई आप बताइए, क्या चढ़ूनी छोटे नेता हैं? सुशांत जी, आप ऐसे प्रवक्ता मत बने। नहीं बरार भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चढ़ूनी छोटे नेता हैं? आप बताइए, इस आंदोलन से जुड़े हैं कि नहीं? ऐसा नहीं करूंगा, मेरा जवाब लीजिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चढ़ूनी तो पहले से ही सियासी आदमी है कि उन्होंने पहले एक बार आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन उनकी वाइफ लड़ चुकी है। उनके बारे में मत बोले। और सभी संयुक्त मोर्चा या सभी आंदोलन को, आपने एक शुरू में शब्द गलत भी बोला, मैं आपको चाहूंगा कि आप वो बदले उनको। आपको आंदोलन जीवी तो ये मोदी बोलते हैं, आप मोदी की बोली मत बोले ना, आप मीडिया तो मीडिया की बोली बोले। भाई सर, जो लोग, मुझे ये बताइए बरार भाई, जो लोग आंदोलन में, अगर आप कह रहे हैं आपको पता है कि चढ़ूनी जो है वो पॉलिटिकली आदमी है और इस आंदोलन में कहा गया कि हम किसी पॉलिटिकल नेता को मंच पर चढ़ने नहीं देंगे, नेता मंच पर चढ़ते दिखें, चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको इस आंदोलन से निकाला ना जाए, संयुक्त मोर्चा से निकाला ना जाए, तो कैसे मान लें कि वो अलग एंटिटी है और संयुक्त मोर्चा अलग एंटिटी है? देखिए, मैं एक बात से आपके सहमत हूं कि उनको बिल्कुल, अब जब संयुक्त मोर्चे ने ऐलान कर दिया कि उनका विरोध करेंगे तो अब उनको निलंबित कर देना चाहिए। जो मैं आपकी सर, अभी आपने पुष्पेंद्र जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जब पार्टी बनाएंगे तब देखेंगे। देखिए, मेरी बात है, ये इनका कहना हो सकता है, मैंने आपकी इंडिपेंडेंट राय दे दी है कि उनको निलंबित करना चाहिए और उनको इसमें से बाहर करना चाहिए। दूसरी बात, आपके चैनल पे किसान नेता के तौर पे बैठे हैं तो वो बोल रहे थे कि ये जो दलाल लोग हैं वो उनको रोक रहे हैं। भैया, कौन सी दलाली की बात कर रहे हो आप? पंजाब और हरियाणा की स्टडी करें तो जो आड़त सरकार मिथ के कितने % देनी है वो देते थे। अब तो सारा कुछ ही व्यापारी के हाथ में चला जाएगा। जो फसल होगी, जो खरीदेंगे, वो जितना मर्जी भंडार कर सकेंगे, जितने मर्जी रेट से वो बाद में बेचेंगे। इसलिए मेरी कृपया करके बेनती है। ठीक है, अब आपके 2 प्रश्न हो गए। प्रिंस खुल्लर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे आश्चर्य है, ये शिरोमणि अकाली दल के ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान तक नहीं है। कितना बड़ा, इतने नेशनल टीवी में इन्होंने झूठ बोला है। अभी इन्होंने आरोप लगाया अडानी पे। मैं ये कहता हूं, अभी तो वो कानून लागू ही नहीं है। जब कानून लागू ही नहीं है, आप कह रहे हो कि उस कानून के तहत खरीदी किया गया। कितना बड़ा झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों ने झूठ बोल बोलकर आम लोगों को बहकाया है। आम लोगों को बहका कर, आपको सुशांत जी पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में जो है उस कानून को स्थगित किया गया है अभी। लेकिन ये किस तरह झूठ फैला रहे हैं, किस तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह का ही गुमराह करने वाले लोग, ये जो लोग लोगों को भड़काते हैं, लोगों को अराजकता समाज के अंदर फैलाते हैं और ये जो है राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इन्होंने ही सबसे बड़ा अत्याचार उन सामान्य किसानों के साथ किया, उनको गुमराह किया। इसका पाप इनको भोगना पड़ेगा। जनता इनको देगी पूरी तरह से जवाब, क्योंकि इस तरह का झूठ फैलाकर देश भर के अंदर में अराजकता का माहौल पैदा करना, ये तमाम इन विपक्षी जो दल है उनके काम है। और ये जो कि तथाकथित किसान नेता बने हैं, ये उनकी कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। और इन लोगों को भी, कृष्णवीर चौधरी, आप भी बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? कृष्णवीर चौधरी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो उन्होंने कमेंट किया था, उनको जितना बड़ा झूठ बोलते हुए सोचना भी नहीं जरूरत समझी। जिन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आप उस कानून को झूठ बोल। आपने कभी ये सोचा कि पंजाब में आपकी सरकार ने
किसानों को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के फार्मिंग में प्रवक्ता को आप 5 दे रहे हैं, लाख मेरा रुपए का कमेंट कीजिए पहले। पेनल्टी और 3 साल की सजा का प्रावधान। 1 मिनट सुनिए, मैं सुन रहा था। अपने गिरेवान में झांक के देखिए कि आपकी सरकार थी, आपने आप 5 अपने लाख गिरेवान रुपए में की झांके, पेनल्टी आप और 3 बीजेपी साल के की सजा का प्रवक्ता बन के प्रावधान बोल आपने रहे हो। किया। आप अपने इसके लिए गिरेवान में अपराधी झांके। कौन? आप कौन इसके से लिए अपराधी सूबे कौन? के मैं पूछ रहा हूं, किसान- मैं कहाँ के पूछ रहा लीडर हो हूं। आप किसान के? राजस्थान के ये अंदर बीजेपी के किसानों हाथों के को बन के बोल रहे झूठ हो। बोल के और ये कहा जब गया सुप्रीम कि कोर्ट कर्जा ने- माफी करेगी जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट और वह ने रोक कर्जा लगाई माफी तो नहीं वो हुआ। बहुत बाद उनको में लगाई जमीन थी की रोक। कुर्की वारंट जा रहे हैं, उसके लिए आप सुशांत- नहीं बोलते। सुशांत जी, मेरा राजस्थान कमेंट के अंदर लीजिए। एक मैं आपको दलित को मौका दूंगा, पीट के बराड़ मारा साहब, आप जाता है, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप अभी नहीं उनको बोलने बोलते। दीजिए। आपको जिस तरीके से सीमा पे जितने अपराध हुए हैं, अरे एक दलित को काट दिया गया, उल्टा टांग दिया गया, आपकी कहां चली गई आत्मा और कहां आप बात करते हैं? कौन से आंदोलन है ये किसानों का? आप बिहार से जितना धान 700-800 रुपए क्विंटल पर खरीद पर पंजाब में लाके और एफसीआई को आपूर्ति किया गया, कितने बड़े घोटाले हैं। अगर उसकी जांच करे सीबीआई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप कौन सी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं? तराई के एरिया से धान खरीद के पंजाब में एफसीआई को आपूर्ति किया गया। अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात और किसानों के खाते में पैसा डालने की बात आई तो विरोध क्यों हुआ? किस बात से विरोध किया गया? इसलिए कि उसमें घपला है, उसमें धांधली है। ठीक है, तो हमारा ठीक है ये सर, कहना इस कि पर अपने गिरवान में झांकिए चरणजीत और सिंह बराड़ जो है कमेंट वो करने से जवाब पहले- दें। उससे अरे पहले सुप्रीम एक कोर्ट रिएक्शन की तो कोई प्रिंस लाज खुल्लर, लज्जा रख कांग्रेस के नेता लीजिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम प्रिंस